Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the new chapter, numerical differentiation. और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये है ना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा, इसको हम लोग को ना न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करना है। एंड न्यूमेरिकल मेथड का मतलब क्या होता है, इटरेशन होते हैं प्रॉब्लम में, स्टेप बाय स्टेप इटरेशन होते हैं, वैसा अपने को सॉल्व करना है। एंड एग्जाम में ना टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ना दिया रहता है कि कौन सा मेथड हमको यूज करना है। तो यहां से आपको क्लियरली दिया है कि यूलर्स मेथड आप यूज करो। अब अच्छी बात क्या पता है, यूलर्स मेथड का आप एक प्रॉब्लम करो या 100 प्रॉब्लम करो, बात एक ही है, क्योंकि प्रोसीजर फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है, हर बार आपको यही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना कैलकुलेटर में, वो आपको खुद से करके देखना है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना है, और इसके बाद एक और सम आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले तो यूलर्स मेथड क्लियरली मेंशन्ड है, यूलर्स मेथड, तो उसको हम लोग करेंगे। तो इसके जो सोल्यूशन है ना, सबसे पहले आप समझो कि जो भी ये देखो अपने को प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो जो भी ऐसा फंक्शन दिया रहता है ना, इसको सबसे पहले हम लोग ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बोलते हैं, फिक्स। जो भी गिवन फंक्शन है ना, उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बोलते हैं, ठीक है। अब और क्या क्या आपको दिया हुआ है, ये देखो, यहां से हम लोग कंपेयर भी करते जाएंगे, फॉर्मूला और प्रॉब्लम साथ में समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, ये देखो, dy by dx is equal to this with y is equal to 1 for x equal to 0, मतलब y1 x equal to 0, these are the initial condition। इसको ऐसा भी दे सकते हैं, हाँ, ठीक है, ये देखो, इसको ऐसा भी दे सकता है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू x की है एंड ये वैल्यू y की है, बराबर है ना। y ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, मतलब ये वैल्यू y की है, ये x की है, ऐसा भी दिया जा सकता है या ऐसा भी दिया जा सकता है। विथ इनिशियल वैल्यूज y इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली इनिशियल वैल्यू x0 की कितनी है, 0 है, एंड y की वैल्यू कितनी है, y0 की 1 है, ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, अपने को y निकालना है। कब निकालना है, हमको निकालना है y कब निकालना है, जब x आपका क्या हो जाएगा, 0.1, ठीक है। अपने को ना जीरो पे x, जीरो पे वैल्यू दी हुई x की, अपने को 0.1 पे निकालना है, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मूले में यूलर्स मेथड से निकालना है। अब इस पूरे फॉर्मूले में अगर आप ऑब्जर्व करो, तो अपने को ना यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्मूले इस्तेमाल में आने वाले, ये दोनों बस, ठीक है। तो बस ये वैल्यू उठा के दो फॉर्मूले में डालोगे, काम हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में एक चीज आपने नोट करनी है, और वो है आपको h लगने वाला है, ठीक है, h लगने वाला है और n लगने वाला है आपको, ठीक है। तो यहां पे ना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना h निकालने की कोशिश करेंगे। अब h का क्या फॉर्मूला, ये देखो, h अगर इस फॉर्मूले से आप देखो ना, xn माइनस एक्स जीरो अपॉन n, और n आपको यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा। तो n आप क्या अज्यूम करोगे, लेट से n इज इक्वल टू 5। अगर नहीं दिया ना, तो जनरली हम लोग ना 5 अज्यूम करते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। n आपकी मर्जी है, n मतलब नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है ना, n मतलब नंबर ऑफ इटरेशन लिखा हुआ है। कुछ नहीं दिया तो आपने अज्यूम कर लिया। अब इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, h का फॉर्मूला क्या आपका, ये देखो, xn माइनस एक्स जीरो, xn मतलब आपको जिस पे निकालना है, ये देखो, ये है ना, xn, ये आपको yn निकालना है बेसिकली। xn आपका क्या है, 0.1 माइनस एक्स जीरो आपका क्या है, 0 अपॉन n आपका कितना है, 5, मतलब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0.02। सो वी आर रेडी विथ h का वैल्यू, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, कि अपने पास ये सब आ चुका है। अब हमको ना यहां से इटरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चालू करते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, इतना अपने पास रेडी है। चलो इटरेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो अपने को कितने इटरेशन करना है, अपने को इटरेशन करना है 5। क्यों 5 करना है, क्योंकि हमने n की वैल्यू 5 लिए हुए हैं। आप अगर n की वैल्यू, इटरेशन नंबर 1 परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने 5, n इज इक्वल टू 5 लिया है, तो अपने को 5 लेना है। अगर बाई चांस आपने n की वैल्यू 4 लिया होता, ठीक है, तो अगर n की वैल्यू आपने 4 लिया होता, तो h भी बदला होता। देखो h स्टेप है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको x क्या करना है, 0 से जाना है, x कहां तक जाना है, आपको 1 तक, 0.1 तक जाना है, ठीक है। अब h मतलब एक सीढ़ी है, स्टेप है, 0.02। अगर आपने 0.02 लिया ना, मतलब नेक्स्ट x कितना हो जाएगा, ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 0.04, फिर क्या होगा, 0.06, फिर क्या होगा, 0.08, फिर क्या होगा, 0.1। अगर आपने n इसकी जगह पे 4 लिया होता ना, है ना, तो ये क्या होता, 0.025, मतलब 0.025 का जंप होता, 0.025, 0.05, 0.075 एंड 0.1, इस तरीके से होता, ठीक है। तो जनरली हम एच एन जो है ना 5 लेते हैं, आप 4 भी ले सकते थे, चलता है, बट मेरी मान लो यूलर्स मेथड में अगर नहीं दिया ना, तो 5 लो तो सही है, ठीक है। मतलब स्टेप है, आपको 0 से 0.1 जाना है, कैसे जाना है, 0.02 करके जाना है। बोलो ठीक है ना, आप समझ में आगे बात।
अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इटरेशन नंबर 1 है तो n इज इक्वल टू 1 फिक्स। अब किस में डालने का, दो ही तो फॉर्मूला है क्या, दो ही तो फॉर्मूले है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला नंबर 1 में डाला, देखो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 मतलब फॉर्मूला क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस एन एच। ठीक है, चलो पुट करते हैं। अब x0 का वैल्यू क्या है, अब x0 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जीरो है, याद रखने का। x0 का वैल्यू जीरो है, y0 का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, जीरो। n आपका कितना है, n फिलहाल ये इसमें 1 है। ठीक है, और h कितना है, देखो यहाँ पे निकला है 0.02। मतलब इन शॉर्ट ये तो मल्टीप्लाई है ना, तो इन शॉर्ट आपका x1 कितना हो गया, 0.02। और ये चीज खैर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, आपको 0 से 0.1 तक जाना है और h का वैल्यू 0.02 है, मतलब अगला स्टेप जब आप लोगे तो 0.02 पे ही जाओगे, है ना, वही चीज फॉर्मूले से और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब बोलो ना नेक्स्ट क्या होगा, अब 0.02 पे आप हो और h का साइज आपका 0.02 ही है तो 0.04 पे जाओगे, है ना, समझ में आ गया ना, नहीं समझा तो फॉर्मूले के हिसाब से। अब आपने इसमें डाल दिया, अब इसमें डालना है, देखो अब ये आपका yn है, yn मतलब y1 क्योंकि n की जगह आप 1 ले रहे हो, इज इक्वल टू, केयरफुली सॉल्व करो, फॉर्मूले आपके सामने लिख के रखो एग्जाम में भी, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, y ऑफ 0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0 कॉमा y0। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग पुट कर देना तो ये देखो y0 का आपका वैल्यू क्या है, y0 आपका 1 है। ठीक है, h आपका क्या आ चुका है, देखो h यहाँ पे 0.02, अंदर f ऑफ x0, x0 आपको पता है कितना, x0 आपका 0 है एंड y0 आपका कितना है 1। तो मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, आपको क्या करना है पता है, f ऑफ 0,1 मतलब ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की है, तो आपको यहाँ पे ना x की वैल्यू, ये फंक्शन में देखो ना f ऑफ x y, देखो ना f ऑफ 0 1 मतलब x की जगह आपको 0 डालना है एंड y की जगह आपको 1 डालना है। तो अगर 0 डाला आपने, y की 1 डाला तो पूरा ही 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, 1 प्लस 0.02 इंटू 1, तो 1.02, ये वैल्यू किसकी निकली, आपकी y1 की। तो अपने पास ना पहला इटरेशन आ गया और पहले इटरेशन की वैल्यू हो गई 1.02। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये इस तरीके से ना ये स्टोरी चलती जाएगी और अपने को ना इस तरीके से 5 इटरेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इटरेशन अभी आपका, चलो इटरेशन नंबर 2 करते हैं। इटरेशन नंबर 2 में n क्या हो जाएगा, 2, किस में पुट करोगे, यही दो फॉर्मूले फिक्स है ना, यही दो फॉर्मूले में पुट करोगे, बराबर है। बोलो क्या होगा, देखो x2 इज इक्वल टू x0 प्लस nh। ठीक है, अब x0 क्या है, x0 तो आपको पता है ना, x0 तो आपका 0 ही है। अब n यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू h क्या है आपका 0.02, इन शॉर्ट ये हो जाएगा 0.04। ये तो आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया था ना कि क्या होना है, ये आपका x2 हो गया। बोलो ठीक है, अब x2 निकला, अब क्या निकालोगे, y2। फॉर्मूला देखो क्या है, ये देखो ना, फॉर्मूले में एक n है बाकी n-1 है, तो और y2 बोलो, y2 इज इक्वल टू व्हाट, एक कम y1 प्लस h कितना आपका, रहने दो h, ठीक है ना, जैसा है वैसा ठीक है, f ऑफ x1 कॉमा y1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में आपको यहाँ पे डालना है। तो अगर यहाँ पे डालते हो तो देख लो आपका क्या होना है, y1 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 y1, देखो y1 मतलब क्या, जो आपको यहाँ पे मिला है y1, जो प्रीवियस में मिला उसको ही आगे यूज करते जाना है। y1 क्या आपका 1.02 है ना, h क्या है ये तो आपको पता ही है 0.02 है, कहां पे पता चला है, देखो इधर लिखा हुआ है ना, बस केयरफुली देखो करना है, बस कुछ भी नहीं है। f ऑफ x1 क्या है, अब x1 आपको पता है, देखो x1 क्या है, देखो 0.02 एंड y1 क्या है आपका, y1 जो आपको इधर मिला 1.02। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन ये, इसमें आपको x की जगह पे क्या यूज करना है 0.02 एंड y की जगह पे आपको 1.02 यूज करना है एंड आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो मेरे पास तो प्रिविलेज है, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता हूं। तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो 1.02 प्लस 0.02 इंटू, ये करूँ जरूर करके देखना आप, हाँ? मैंने यही बोला ना आपको, ये जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना ये होता है, यहाँ पे आएगा एंड इन फैक्ट आपका जो y2 निकलेगा वो निकलेगा। तो देखो प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम जब आप देख रहे हो ना साथ में मेरे साथ ना, ये कैलकुलेशन आप खुद ही कैलसी में करो, समझ में आ गया होगा ना, x की जगह आपने 0.02 डालना है, y की जगह 1.02 डालना है, किसमें, ये वाले फंक्शन में, देखो ना, ये देखो ना x एंड y। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन करके देखो, उसके बाद भले आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करो चलेगा, कैलकुलेशन पर करके देखो और नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद से ट्राई करो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, दो फॉर्मूले बस, और तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते, समझ में आ गया तो नेक्स्ट इटरेशन नंबर 3 करते हैं अभी। ठीक है, बोलो इटरेशन नंबर 3 में n क्या लोगे, n लोगे 3।
ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला ये वाले में आप डालोगे, बोलो क्या होगा x3, x3 क्या होगा x0 प्लस NH, है ना, मतलब बेसिकली x0 क्या है आपका, x0 आपको पता है 0 है, प्लस n अभी क्या है 3, एन h कितना है 0.02, मतलब इन शॉर्ट आपका जो x3 होगा वो क्या होगा 0.06, बोलो ठीक है। x3 निकल गया आपका, अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, y3 निकालना है, ठीक है। अब y3 क्या होगा बोलो, ये देखो ना, एक कम करना है ना, n है तो n-1, एक कम, y2 प्लस h ऑफ f ऑफ x2 कॉमा y2, ठीक है। चलो y2 आपका क्या है, y2 देखो आपको यहां पे मिला है 1.0392, h क्या आपका 0.02, ठीक है। अंदर f, x2 क्या आपका, x2 है देखो 0.04, है ना, x3, और आपका y2 क्या है, y2 आपको जो मिला है देखो इधर जो मिला है वो 1.0392। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, मतलब x की वैल्यू है y की वैल्यू आपको फंक्शन में डालना है, x की एंड y की, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y3 में ये मिलेगा आपको 1.0392 प्लस, एक बार वेरीफाई जरूर करना अपने हिसाब से, आपको मिलेगा 0.9259। अब इसको अगर कैल्सियम में आप सॉल्व करोगे तो आपकी y3 की वैल्यू बन जाएगी 1.0577, ये आपका बन गया y3। अपने कितने इटरेशन कंप्लीट हो गए, ये देखो, इटरेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इटरेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, एंड इटरेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अपने को टोटल कितने करने हैं, 5। क्यों, क्योंकि आपने n की वैल्यू क्या अज्यूम की थी, 5। अगर आपने n की वैल्यू 4 अज्यूम किए होते, ठीक है, तो क्या होता, ये देखो यहां 4 आता, h का वैल्यू क्या बना होता 0.025 बना होता, ठीक है। एंड वो केस में आपका x1 क्या हुआ होता 0.025, x2 क्या हुआ होता 0.025 से बढ़ेगा ना, ये 0.05, 0.075 एंड 0.1। इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ी होती अगर आपने उसको 4 लिया होता, बट जनरली हम 5 लेके तो 5 स्टेप में आएगा, 4 लेके तो 4 स्टेप में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अपने को नेक्स्ट इटरेशन नंबर 3 सॉल्व करना है। अगर ना इटरेशन 4 सॉल्व करेंगे तो फॉर्मुला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड प्रीवियसली आपको x3 एंड y3 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, देखो यहाँ पे आपको मिला है x3 y3 मिला है एंड फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अपने को सॉल्व क्या करना है फॉर इटरेशन 4 मतलब n की वैल्यू आप क्या डालोगे 4। अगर आपने n की 4 वैल्यू डाली तो x4 क्या हो जाएगा आपका x0 प्लस NH, मतलब क्या भाई, x0 का वैल्यू तो 0 है, n का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 0.02 है। इन शॉर्ट ये वैल्यू हो जाएगी 0.08, ये आपका बन गया x4, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है y4 क्या रहेगा आपका, ये देखो सेम y3 प्लस h ऑफ f ऑफ x3 कॉमा y3। अगर ये आप करते हो तो y3 का वैल्यू देखो ऑलरेडी मैं यहां पे लिखा हूं, प्लस h तो आपको पता है 0.02 है, f ऑफ x3 कितना है आपका 0.06, है ना, एंड y3 कितना है आपका 1.0577, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैलसी में सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास इसका आंसर है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन पूरे करके देखना है, जरूर करके देखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.07 एंड 56, एक बार ट्राई जरूर करना y4, क्योंकि एग्जाम के चक्कर में आप देखोगे और ये सोचोगे कि डायरेक्टली हम लोग एग्जाम में करेंगे, देन चीजें डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि ये सब आपको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। एग्जाम में ऑन द स्पॉट करोगे तो गलती होने का चांसेस है, एक और तो प्रैक्टिस होनी जरूरी है। आप इटरेशन नंबर 5 करेंगे क्योंकि n इक्वल टू 5 यूज करना है, ठीक है। अब अगर आपने n इक्वल टू 5 यूज किया अगेन फॉर्मूले में, तो x5 क्या हो जाएगा आपका, x5 इज इक्वल टू x0 प्लस NH, x0 0 है, n क्या है भाई 5 है और h क्या है 0.02, तो इन शॉर्ट ये 0.1 हो गया, और यही तो हम चाह रहे थे x5। अल्टीमेटली अपने को निकालना तो यही था ना कि x5 पे y की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, y ऑफ फाइव इज इक्वल टू, सेकंड फॉर्मूले में डाल रहा हूं y4 प्लस h ऑफ x ऑफ 4 कॉमा y4। अगर इधर आप पुट करोगे तो y4 का वैल्यू क्या आपका है, देखो इधर मिला होगा, ये देखो 1.0756 प्लस h इज 0.02 into f of x4 is 0.08 एंड y4 1.0756। अब इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो मेरे पास तो डायरेक्ट आंसर है, मैं लिख रहा हूं, आपका आंसर आ जाएगा 1.0928। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था आपका, देखो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन ये देखो
अपने को निकालना क्या था, y निकालो जब x आपका 0.1 है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये देखो, ये वैल्यू आपकी y की है जब x इक्वल टू 0.1 है, ठीक है। तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1.0928 एट x इक्वल टू 0.1। और इसको हम लोग ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, किधर बताया था, ये देखो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मतलब कैसा लिख सकते हो आप, ये देखो ऐसा, y ऑफ, यहाँ अंदर x की वैल्यू आती है और यहाँ पे y की आती है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो अपना काम हो जाएगा। सो यूलर्स मेथड डन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कसिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आ गया ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो।